ब्रह्मांड के इस वीडियो सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के ओरिजिन और सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट मरकरी के कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर और उसके अन्य फीचर्स का पृथ्वी से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए मरकरी की ज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। इसके सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। इसके कारण के बारे में हम आगे जानेंगे। यह सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज़ गति से परिक्रमा करता है, इसलिए इसका नाम सबसे तेज़ प्राचीन रोमन गॉड के मैसेंजर के नाम पर मरकरी रखा गया है। अब हम मरकरी के साइज़ और उसकी सूर्य से दूरी के बारे में जानेंगे। मरकरी की इक्वेटोरियल रेडियस 2440 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। यह आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 58 मिलियन किलोमीटर या 0.4 AU है। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी का मात्रक है और 1 AU सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर होता है। यदि हम पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर सूर्य को देखें, फिर मरकरी की सतह पर खड़े होकर सूर्य को देखें, तो सूर्य 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को मरकरी की सतह पर पहुंचने में 3.2 मिनट्स लगते हैं। यह चमकते तारे की तरह दिखाई देता है, परंतु वीनस ग्रह से कम ब्राइट दिखाई देता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तुलना में 7 गुना ज़्यादा ब्राइट होता है। अब हम मरकरी के ऑर्बिट और उसके रोटेशन के बारे में जानेंगे। मरकरी सूर्य के चारों ओर जिस ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, उसकी इसेंट्रिसिटी 0.2 है, यानी यह सर्कुलर ऑर्बिट के स्थान पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य के सबसे पास 47 मिलियन किलोमीटर पर और सबसे दूर 70 मिलियन किलोमीटर पर होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 47 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलकर 88 डेज में पूरा करता है। यह अपने एक्सिस पर अक्ष पर धीमी गति से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एक रोटेशन 59 डेज में पूरा करता है। इसकी एक्सिस इसके ऑर्बिटल प्लेन पर झुकी नहीं है, इसलिए यहाँ पृथ्वी की भांति सीजन्स नहीं होते हैं। मरकरी पर एक पूर्ण दिन और एक पूर्ण रात पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। मरकरी पर एक वर्ष पृथ्वी के 88 डेज के बराबर होता है। अब हम मरकरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका सबसे भीतरी भाग कोर इसकी रेडियस के 85% तक है। इनर कोर सॉलिड और आउटर कोर मोल्टेन या लिक्विड फॉर्म में है। इसका बाहरी भाग मेंटल और क्रस्ट शेष 15% रेडियस तक 400 किलोमीटर थिक है। ये पृथ्वी की तरह रॉकी मेंटल और सॉलिड क्रस्ट से बना है। मरकरी का द्रव्यमान 3.3010 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है। इसके द्रव्यमान के कारण इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाया जाता है। मरकरी की सतह से यदि किसी पिंड को 4.25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की दिशा में फेंका जाएगा, तो वह पिंड मरकरी की सतह को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इस वेग को मरकरी का पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हम मरकरी के एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि सूर्य के सोलर विंड से उत्पन्न थिन एक्सोस्फीयर है। यह मुख्यतः ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। अब हम मरकरी की सरफेस के बारे में जानेंगे। मरकरी की सरफेस चंद्रमा की सरफेस की तरह बड़े बड़े गड्ढों यानी क्रैटर्स से युक्त है। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स के इसकी सतह से टकराने के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसकी सतह पर कुछ ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं। मरकरी पर एटमॉस्फेयर की अनुपस्थिति के कारण यह सूर्य से प्राप्त हीट को रिटेन नहीं कर पाता है, यानी रोक नहीं पाता है। इसलिए सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद यह सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, बल्कि वीनस के बाद दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट है।
मरकरी की सरफेस पर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। दिन में तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, परंतु एटमॉस्फेयर की अनुपस्थिति में यह हीट को रिटेन नहीं कर पाता और रात में तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मरकरी का कोई अपना मून नहीं है। अब हम मरकरी पर जीवन की संभावना के बारे में जानेंगे। मरकरी प्लैनेट के अध्ययन के लिए अब तक 2 मिशन भेजे गए हैं, जिनसे प्राप्त इमेजेस से पता चला है कि मरकरी के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर गहरे गड्ढों में परमानेंट शैडो वाले रीजन में वाटर आइस की संभावना है, परंतु यहाँ के एक्सट्रीम टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और एटमॉस्फेयर की अनुपस्थिति के कारण यहाँ का इन्वायरमेंट जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। मरकरी प्लैनेट से संबंधित कुछ और जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। यदि आप नॉलेज डाइस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर इस चैनल के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएँ। सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट किसे कहा जाता है? जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वीनस ग्रह के कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर और उसके अन्य फीचर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।